हेलो डियर स्टूडेंट, देखो लास्ट क्लास अपने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्मेशन होते हैं ना बालक। अच्छा, एक टॉपिक अपना लास्ट क्लास बच चुका था, आज अपन फर्दर उसको कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको उससे पहले कहा था कि भाई आप डोंट वरी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट याद नहीं हो रहा है कि सर कौन सा एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर कौन सा बनेगा, तो उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको तो याद अपन करवा देंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आज आपको कि सर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए है ना, तो सर कैसे उसे डील करना और कैसे फ्राक से उसे बताना कि सर इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट का फर्दर हमारे पास ये होगा, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि सर उनकी वैल्यूज जो होती है वो भूल जाते हैं, है ना बालक। तो जो वैल्यू भूल जाते हैं तो उससे आपको टेंशन नहीं लेने के सर वैल्यू भूल गए, हमें तो ई ओपी की वैल्यू नहीं पता, ई आरपी की वैल्यू नहीं पता, तो हम फाइनली जाकर अब क्या करने वाले, है ना। अब इतना एक नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का प्रश्न है उसको तो अपन छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे लगभग 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 99% आपसे वो सोल्व हो जाएगा, है ना। 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग लगभग आपके लेवल तक के जितने प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड क्लास के अंदर क्वेश्चन, वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। और फिर कंपटीशन के अंदर नीट लेवल के जितने भी आते हैं वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए, है ना। तो 3 पॉइंट्स आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं जो लास्ट क्लास मैंने जो बात कही थी उसी से रिलेट करता है, और साथ ही में पहले प्रीवियस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा सा लिंक करता है ये अपने मेटलर्जी से, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं, आइए जरा डिस्कस करते हैं अपन किसके लिए सर, कॉपर सल्फेट का अपन को क्या करना है यहाँ पर, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना। तो हेडिंग लगाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो आज अपन सिर्फ कॉपर सल्फेट पर ही बात करने वाले हैं कि सर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा। अब कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस फर्दर 2 तरीकों से किया जा सकता है बालक। अब कौन से तरीके सर, एक तो अपन को यूजिंग करना है किसके लिए, एक तो यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करना और दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा तरीका रहेगा सर वहां पर अपन को इनर्ट इलेक्ट्रोड की जगह क्या करना है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को काम में लेना है। बात तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो जनरल आइए जरा सर कि सर क्या हो रहा हमारे पास, सर अपन यहां पर 2 तरीकों से बात करेंगे। पहला हमारे पास यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा जो तरीका रहेगा हमारे पास यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। सर ये 2 मेन तरीके हमारे पास। अब पहली बात कर लेते हैं इसमें अपन कौन सी, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो जरा इनर्ट इलेक्ट्रोड पे कैसे वर्क करता है ना। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का डायग्राम बना लो आप पहले। सर डायग्राम के लिए आप फर्दर क्या करो, एक कंटेनर ले लो। इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया सर, 2 इलेक्ट्रोड को ज्वाइन करवाया। ये दोनों इलेक्ट्रोड है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, और दोनों इलेक्ट्रोड को मैं मान के चलता हूं कि सर हमारे पास इनर्ट है, तो क्या मान ले इसको, प्लेटिनम है सर हमारे पास। क्या ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो डायग्राम में थोड़ा रफ बना रहा हूं लेकिन आपको थोड़ा सही से बनाना है, ठीक है ना। और सर इसके अंदर अपन सोल्यूशन फिल कर देते हैं ये इस प्रकार से, इलेक्ट्रोलाइट डाल दे सर अपन ने। कौन सा है सर, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन रहा, बराबर। अब सर यहां पर एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को देखना है कि सर एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। तो सर कैथोडिक रिएक्शन की बात करें कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी फर्दर, सर कॉपर Cu प्लस एक्वस वाला जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के दिन आफ्टर अपने पास क्या बना लेगा सर, यहां पर कॉपर सल्फेट बना लेगा, सॉरी कॉपर सॉलिड बना लेगा। बात समझ आ रही। अच्छा, अगर यही बात अपन वाटर मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो अच्छा बताओ इसका अगर मैं बात करूं क्या ERP की, तो सर E नोड RP इसकी जो होती है वो कितना हो जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट पर होगा, 0.34 वोल्ट होता है। बोलो बात समझ आ रही। चलो दूसरी बात कर लेते हैं सर वाटर मॉलिक्यूल के लिए। तो इसकी वाटर मॉलिक्यूल के लिए बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O लिक्विड में। किस में जाएगा बताओ जरा, सर हमें यहां पर अपचयन करवाना है, तो अपचयन करवाना है तो क्या निकलेगा, हाँ सर ऑक्सीजन तो यहां पर बात होगी नहीं, हाइड्रोजन गैस की रिलीजेशन की बात हो जाएगी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही कि नहीं हो रही, है ना। तो सर यहां पर H प्लस में इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, और साथ में यहां पर OH माइनस लिखेंगे बैलेंसिंग के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर लिख लेंगे, है ना। सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा अपने पास, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर पर,
बोलो बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा, अब इसके लिए अपन ई नोड आरपी की बात करें तो बताओ जरा, इसका ई नोड आरपी कितना, -0.827 वोल्ट। ये इतना होता हमारे पास किसका, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब बताइए जरा कि सर इसके अंदर अगर देखा जाए कैथोड पर तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, सर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ना, ये माइनस में, ये पॉजिटिव में, तो कौन सी रिएक्शन होना पॉसिबल है, ऊपर वाली रिएक्शन होना पॉसिबल होगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे सर, इसके अंदर अपन ये बात लिखेंगे कि सर क्या कैथोड जो है, कैथोड पर कॉपर गैस डिपॉजिट होगी, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी। तो क्या लिखोगे, कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिटेड, है ना, कॉपर मेटल क्या होगी, डिपॉजिट होगी। बोलो बात पल्ले पड़ गई। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं सर, किसके लिए, एनोड पर। तो एनोड की रिएक्शन करवानी है अपने को। अच्छा, एनोड की रिएक्शन करवाएंगे तो एनोड पर क्या हमारे पास कॉपर ही रहा ना, अंदर तो कॉपर ही है पूरा का पूरा। अच्छा, कॉपर है तो अच्छा बताओ जरा सर, यहां पर हमारे पास एक क्या आ गया, सल्फेट आयन आ गया, SO4-2, है ना। चलो यहां पर लिखो अपने पास SO4-2, ये रिएक्शन करेगा, किसमें जाएगा, H2O8- और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूवल करेगा। अच्छा, इसके लिए अपन ई नोट ओपी की बात करें तो कितना था, -2.01 वोल्ट था, अरे हाँ के ना सर, इतना है हमारे पास। दूसरी बात कर लेते हैं यहां पर सर, नेक्स्ट अपन बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए, तो वाटर लिक्विड किस में जाता है, O2 + 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। और इसके लिए हमारे पास EOP की बात करें ओवर वोल्टेज के साथ भी, ऐसे तो होता 1.23 वोल्ट और ओवर वोल्टेज होता हमारे पास 1.48 वोल्ट। तो सर बताइए जरा, यहां पर रिएक्शन होना कौन सा पॉसिबल है, सर अगर यहां बात करें तो रिएक्शन होना पॉसिबल कौन सी होगी, नीचे वाली रिएक्शन होना पॉसिबल होगी, ऊपर वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो सर एनोड पर जो रिएक्शन होगी वहां पर अपने को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होती है। बोलो बात पहले पड़ रही है। तो सर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन के अंदर हमारे पास यहां पर कैथोड पर तो क्या होगा, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगी, और एनोड पर जो होगा हमें क्या मिलने वाली है, ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होने वाली। बोलो बात पहले पढ़ी ना। अच्छा ठीक है बालक, तो सर अपने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट के लिए एक यूजिंग मेथड को यूज कर लिया। सर ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का मेटल ले रखा है। ठीक है, फटाफट उतारो, फिर अपन नेक्स्ट कंडीशन के लिए बात करते हैं। हो गया, नाउ सुनिए आगे। सर अपन क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन को लेकर चलते हैं। अच्छा, सेकेंड है यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब देखो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि सर जिस प्रकार का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी टाइप का आपको क्या करना है, मेटल इलेक्ट्रोड काम में लेना। अगर कॉपर सल्फेट लिया है तो बताओ जरा अपन मेटल किसकी यूज लेंगे, बिल्कुल कॉपर का ही लेंगे ना। तो सर अपन क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर लेने के देन आफ्टर यहां पर आप क्या कर लो, दो इलेक्ट्रोड को बहुत अच्छे से फिट कर लो। सर एक इलेक्ट्रोड इधर लगा लिया, एक इलेक्ट्रोड को मैंने इधर लगा लिया। अच्छा, दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद में यहां पर बैटरी लगा दी अपन, ये सर बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव चार्ज और ये माइनस चार्ज, बराबर ना। सर अगर ये वहां माइनस है तो बताओ जरा, ये हमारे पास क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा, एनोड रहेगा, बराबर ना। अच्छा सर यहां पर अपन क्या कर लो, इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दो, जिसका नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा कि नहीं होगा। सर ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है। ठीक है बालक,
अच्छा, अब रिएक्शन को देखना है सर हमें, कौन कौन सी रिएक्शन है, एक तो एनोडिक रिएक्शन और दूसरा कैथोडिक रिएक्शन। अच्छा, एनोडिक रिएक्शन की बात कर लेते पहले कि सर एनोड पर क्या होने वाला है। सर एनोड पर देखा जाए तो सर अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन होता है, बराबर ना। अच्छा सर, यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर एनोड पर रिएक्शन जो पॉसिबल है हमारे पास कौन सी है, एक तो होगा हमारे पास SO4- का टू एक्वस का, है ना। जनरली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये H2O8- का 2 + 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसका हमारे पास E नोड OP की जो वैल्यू होगी -2.1 वोल्ट के आसपास होगी। बात समझ में आ रही है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर यहां पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा जो लिक्विड के अंदर होगा, ये क्या करेगा, O2 के रूप में गैस बाहर निकालेगा, 2H+ लिखा जाएगा बैलेंसिंग के लिए, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जिसका ओवर वोल्टेज के साथ बात कर ले तो सर पहले आप क्या करो, EOP लिख दो, कितना 1.23 वोल्ट, बराबर। और इसका ओवर वोल्टेज जो होता है, ओवर वोल्टेज कितना हो जाएगा बोलिए जरा सर। इसका ओवर वोल्टेज के साथ EOP की जो वैल्यू -1.48 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है सर। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं यहां पर, थर्ड नंबर। सर यहां पर हमारे पास एक और रिएक्शन चलने वाली है, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड पर जो रिएक्शन चलेगी फर्दर, वो क्या करेगा, Cu कॉपर जो होगा सॉलिड वाला, ये क्या करेगा, Cu+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहां पर एक्वस के अंदर साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और इसका EOP जो होगा वो कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना बालक। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो भाई मैंने क्या किया, यहां पर कैथोड पर क्या ले लिया है, कॉपर ले लिया, और कॉपर वो भी कैसा, प्योर प्रकार का कॉपर मेटल है ना। और मैंने यहां पर एनोड पर भी कौन सा लिया, कॉपर मेटल लिया, वो भी किस प्रकार का, प्योर प्रकार का कॉपर मेटल लिया। इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सर यहां पर जाहिर सी बात है, ये भी यहां पर क्या हो गया सर, जनरली ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट होंगे, है ना। सर अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वहां पर किसी प्रकार का सेल में वर्क नहीं करता, इसलिए उसका नाम इनर्ट रखा था अपन ने, है ना सर। तो यहां पर तो कॉपर कहा गया, और कॉपर जो हमारे पास एक रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्टिव मेटल है तो हमारे पास तीन रिएक्शन होना पॉसिबल है, लेकिन 3 रिएक्शन होना पॉसिबल, लेकिन होगी तो तीनों नहीं ना। कोई एक रिएक्शन यहां पर पॉसिबल तरीके से एकदम प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट की जाएगी, बराबर। तो सर आइए जरा, अब आपको पता करना है कि सर कौन सी रिएक्शन होगी, तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से पता कर सकते हो सर होगी कि नहीं होगी, है ना। तो सर यहां पर देखो हमारे पास क्या है, मोर नेगेटिव वैल्यू। अच्छा, ये हमारे पास ओवर वोल्टेज के साथ 1.48 वोल्ट, है ना, माइनस का है सर। और इन दोनों में कंपेयर करो तो मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, सर ये वाली ना। तो सर आप क्या लिखोगे कि एनोड पर जो है, एनोड पर ऑक्सीडाइज जो हो रहा है, जनरली यहां पर क्या होता है, कॉपर मेटल है वो क्या होगी, डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी। तो क्या कहोगे, कॉपर मेटल विल बी डिसॉल्व, कॉपर मेटल विल बी डिसॉल्व, है ना सर। ये यहां पर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, बराबर। अच्छा, अब देखिए जरा दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं सर कैथोड के लिए। और कैथोड हमारे पास क्या होता है सर, रिडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। सर रिडक्शन ही करवाऊंगा, ये इसने शपथ ले रखी है ना। तो सर कॉपर अब यहां पर कंप्लीट करो। एक तो हमारे पास क्या होगा, Cu+2 एक्वस वाला, जिसकी कंडीशन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें बनाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर जाएगा। और दूसरा हमारे पास रिएक्शन जो पॉसिबल है वो क्या हो जाएगा सर, H2 मॉलिक्यूल जो होगा लिक्विड के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा और किसमें जाएगा, H2 गैस के अंदर, और साथ में OH- बैलेंसिंग के लिए लिखा अपन ने, ठीक है बालक। अच्छा, अब देखो जरा कि सर इसके लिए अपन में E नोड RP की बात कर लो तो कितना होता है, +0.34 वोल्ट होगा कि नहीं होगा रे बालक, होगा ना। अच्छा, और इसका कितना होता है, E नोड RP की वैल्यू हो जाएगी सर हमारे पास -0.827 वोल्ट होता है, बराबर ना। अच्छा सर, अब दोनों वैल्यू को देखो, मोर पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, सर सामने दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास कौन सी है, ऊपर वाली है। तो सर एनोड पर जो होता है वो क्या होता है, कॉपर मेटल डिपॉजिट होती है ना। तो सर यहां क्या लिखोगे, कॉपर मेटल डिपॉजिट, कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिट, विल बी कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिट, कॉपर मेटल यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर हमारे पास है एनोड पर कॉपर मेटल क्या हो रही थी, Cu+2 के अंदर लगातार यहां पर सॉल्यूशन के अंदर आ रही थी, लेकिन ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है यहां पर क्या हो रही थी,
कॉपर मेटल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, होती कि नहीं होती, होती है ना। तो धीरे धीरे सने सने, है ना, सने सने क्या होगा कि एनोड की जो प्लेट होगी, एनोड का जो इलेक्ट्रोड होगा वो सने सने क्या होगा, पतला होता जाएगा, और कैथोड की जो थिकनेस है वो लगातार क्या होती जाएगी, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी। ठीक है बालक, ये हमारे पास क्या होगा कि अगर एक रिएक्टिव मेटल लिया जाए तो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस का है। ठीक है, फटाक से उतारो। फिर एक और बात कर लेते हैं कि सर यहां पर हमने प्योर टाइप का लिया, अगर इंप्योरिटीज का ले लिया जाए तो क्या होगा, और यहां से पहले बोर्ड में पूछ लिया गया है इंप्योरिटीज का। ठीक है, यहां तो मैं हल्का सा आइडिया दूंगा, लेकिन हाँ इसका थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो जनरली हमारे पास मेटलर्जी के अंदर, तो इतना डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है उसको अपन जरूर पूरा करेगा। ठीक है, फटाक से उतारो। हो गया, चलिए now electrolysis of impure कॉपर सल्फेट। सर इम्प्योर कॉपर सल्फेट का यहां पर अपन को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करवाना है। ठीक है, अब जनरली देखो कि अब मैं आपको बहुत शानदार बातें बताने वाला हूं। जनरल देखो क्या क्या होता है। सर अगर इम्प्योर कॉपर सल्फेट की बात करें तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज किस किस की हो सकती है, बात नंबर ए। तो सर इसके अंदर इम्प्योरिटीज की बात करें तो यहाँ पर जिंक की इम्प्योरिटीज हो सकती है, हाँ जिंक के साथ आयरन की हो सकती है, आयरन के साथ हमारे पास गोल्ड की हो सकती है, गोल्ड के साथ सिल्वर की भी हो सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान दे बालक आप। हाँ जी सर, देखिएगा क्या बताया जा रहा है। सर इंप्योरिटीज की बात करें तो कॉपर सल्फेट के अंदर इंप्योरिटीज एक तो जिंक की बताई, जिंक के साथ आयरन की हो सकती है, आयरन के साथ गोल्ड की हो सकती है, और गोल्ड के साथ और किसकी हो सकती है, यस सिल्वर की पाई जा सकती है। ठीक है ना। अच्छा, इन इंप्योरिटीज के बात करें तो देखो यहां पर जनरली ये जो प्रोसेस चल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का, इसको फर्दर अपन मेटलर्जी के अंदर डिस्कस तो करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता है कि मेटल एक्सट्रैक्शन का होता है कि मेटल प्योर तरीके से मेटल को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब अपन एक्सट्रैक्शन करके देख लेते हैं कि सर कैसे होता है और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी कैसे पॉसिबल होगा, बराबर ना। सर करते क्या एक्चुअल में कि कंटेनर लिया जाता है कुछ इस प्रकार से, कंटेनर लेने के बाद यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड की थिकनेस जो जनरली होती है वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, बराबर। यहां पर जो पतली वाली जो होगी सर इसे बोला जाता है कि भाई तू तो कौन है, प्योर मेटल है, और वो भी कौन सा, कॉपर का है। बोलो बात समझ आ गई। और दूसरी जो होती है जिसकी थिकनेस क्या ली जाती है, थोड़ी बड़ी ली जाती है ना, और बड़ी लेने के साथ यहां पर क्या जाता है सर, इनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और ये हमारे पास क्या होता है, इम्प्योर मेटल होता है। कैसा होता है, इम्प्योर मेटल होता है, और वो भी किसका, कॉपर का। सर इसके अंदर इम्प्योरिटीज जो होती है वो किस किस की हो सकती है, जैसे जिंक की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, या फिर हमारे पास सिल्वर की हो सकती है, और इसके साथ अपन बात करें तो किसकी हो सकती है सर, गोल्ड की पाई जा सकती है, बराबर ना। सर इनको क्या करते हैं फर्दर अपन बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा सर, आप लोग बैटरी ना गलत जोड़ सकते हो, है ना। बैटरी को गलत जोड़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। करना क्या सर, यहाँ पर सर इस कंडीशन पर जनरली होना चाहिए क्या, प्योर मेटल की तरफ होना चाहिए हमेशा रिडक्शन। इस बात का ध्यान रखें कि सर प्योर मेटल को आप उस साइड रखोगे जिस साइड क्या हो, रिडक्शन हो, और रिडक्शन जो होगा वो हमारे पास किस पर होगा, कैथोड पर होगा। अगर कैथोड की बात करें तो जनरली आप क्या करोगे सर, इसको छोटे सिरे से रखोगे और बाकी वाले को आप क्या करोगे, बड़े सिरों से रखोगे। बड़े वाला जो होगा पॉजिटिव होगा, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे क्या, एनोड, और ये हमारे पास छोटा सिरा होगा जिसको प्यार से क्या बोलेंगे,
कैथोड बोलेंगे। बोलो बात समझ आएगा। तो सर पहली गलती आपकी यही होने वाली है, इसके अलावा कोई अपन यहाँ पर डायग्राम में गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि सर अब यहाँ पर क्या कर लो आप, हाँ लगा लो सर, क्या इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दो। इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा सर हमारे पास, सर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो जनरली होगा वो कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करो सर यहाँ पर, अब रिएक्शन करना स्टार्ट कर दो। कैथोड की करवा ले पहले, कैथोड के बाद अपन बात कर लेंगे एनोड। चलो एनोड की कर लो पहले, है ना। अपने पास एनोड की रिएक्शन देखो किस किस की हो जाएगी सर, पहले कॉपर की हो जाएगी, है ना। तो सर यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, तो सर एनोड की रिएक्शन कर लेते हैं आप। एनोड की रिएक्शन पे पहले कॉपर होगा जो सॉलिड के अंदर होगा, ऑक्सीडेशन होगा और क्या चला जाएगा, Cu+2 के अंदर जाएगा एक्वस के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, बराबर ना बालक। दूसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो सर दूसरी रिएक्शन कहती क्या है सर, यहाँ पर हमारे पास जो आयरन होगा, आयरन जो होगा वो सॉलिड के अंदर होगा, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा और खुद किसमें चला जाएगा, +2 के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तीसरी बात हमारे पास जो जिंक की इंप्योरिटीज है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जनरली ये क्या करेगा, Zn+2 के अंदर जाएगा एक्वस के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देगा, ठीक है बालक। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि सर यहां पर हमारे पास ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, अपन कैथोड के लिए। कैथोड पर होना क्या है सर, कैथोड पर प्यार से बोलते हैं कि सर यहां पर रिडक्शन पॉसिबल होता है ना। अच्छा सर रिडक्शन पॉसिबल होता है तो बताइए जरा किसका होगा सर, यहां पर हमारे पास जनरली, हाँ यहाँ पर अपने एक O2 की तो रिएक्शन लिखी नहीं है, जनरल वो होती नहीं है तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा ही नहीं, क्योंकि अपन पहले ही कॉपर के लिए 2 कंडीशन और लेकर देख चुके हैं, ठीक है बालक। अच्छा तो सर यहाँ पर हमारे पास Cu+2 जो होगा ये क्या करेगा, एक्वस के लिए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बनाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर जो कर रहा है सर वो कौन ले रहा है, सिर्फ Cu+2 हो रहा है। यहां पर हमारे पास दोनों Fe और Zn+2 और भी कई इंप्योरिटीज होगी वो नहीं ले पाती है, ठीक है ना। ध्यान दिए सर यहां पर अगर मैं कहूं किसके लिए सर, मैंने यहां पर Fe का और Zn का तो क्या करवाया है जनरली, हाँ ऑक्सीडाइज करवाया है, लेकिन मैं यहां पर गोल्ड का और सिल्वर का ऑक्सीडाइजन नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते, गोल्ड और सिल्वर बोथ आर लेस रिएक्टिव मेटल, या फिर कह सकते कि गोल्ड और सिल्वर जो होता है हमारे पास जनरली क्या होता है सर, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो जनरली यहां पर उसका क्या नहीं हो पाता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। अगर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो सर क्या कहेंगे सर, यहां पर कहेंगे सर ये जो हमारे पास गोल्ड और मेटल जो होगा वो जनरली कहां इकट्ठा हो जाएगा सर, कुछ इस प्रकार से यहां पर इस किसके नीचे, एनोड के नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सर यहां पर ये जो होता है इसको प्यार से बोलते हैं क्या, एनोड मड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एनोड मड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग के घोड़े दौड़े, है ना, कि सर अब तो मैं घर के अंदर क्या लेके आऊंगा, इम्प्योर, हाँ कॉपर लेके आऊंगा, और इम्प्योर कॉपर लाने के बाद मैं तो यहां पर घर से ही क्या बनाऊंगा, सोने और चांदी का प्रोडक्शन करूंगा। अरे बालक अगर ये ऐसा होता है ना, जनरली किस बच्चे की बात करें तो विवेक का ज्यादा माइंड चलेगा, वही कहेगा सर हाँ गोल्ड अब पैसे छापेंगे इससे, है ऐसा नहीं होगा बालक। देखिए जरा कि सर यहां पर ये जो अपने पास एनोड मड बना है, अगर कहूं कि सर मैं यहां पर एनोड मतलब इम्प्योर मेटल कॉपर 1 किलो लेता हूं, 1 किलो लेता हूं, तो जनरली यहां पर एनोड मड जो है हमारे पास कितना मिलता है, 10⁻⁻6 ग्राम, मतलब सॉरी 10⁻⁻6 ग्राम, या फिर उससे कम भी मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो देखो 1 किलो पर इतना, तो आप कितना करवाओगे। अगर ऐसा होता कि गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से मिलते तो जनरली अपन इसको ये थोड़ी कहते हैं कि द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट है, कॉपर का यहां पर एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ही नहीं, है ना। हम क्या कहते हैं यहां पर, कैसे एक्सट्रैक्शन, यहां पर सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करवाया जा रहा है, अरे कहते ना बालक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो आप दिमाग के घोड़े ना चलाओ, है ना। सिर्फ यहां पर कॉपर की बात की जा रही है तो आप सिर्फ कॉपर को ही देखें, इसके अलावा किसी की बात तो नहीं की जाएगी। बोलो बात तो पहले पढ़ के ना सर, ये हमारे पास एनोड मड रहा, कहां पर इकट्ठा होगा, इसके नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर कुछ लाइन लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे, हाँ और सुनो और बात बता दूं कि सर जो यहां पर कॉपर लगातार हो रहा है तो यहां पर कॉपर जो होगा क्या होगा, डिपॉजिट होगा किसके अंदर सर, सॉल्यूशन के अंदर लगातार डिपॉजिट होता रहेगा, और सॉरी डिसॉल्व होता रहेगा, और डिपॉजिट होना कहां स्टार्ट होगा, हाँ जी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर अपने पास अब क्या आ जाएगा, प्योर कॉपर मेटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
प्योर कॉपर मेटल। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये एनोड की प्लेट खत्म होती रहेगी, इसको बाहर हटाते रहेंगे, दूसरी डालते रहेंगे, बाहर हटाते रहेंगे, दूसरी डालते रहेंगे, और हमारे पास प्योर कॉपर मेटल बनती रहेगी। ठीक है बालक, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उन इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। क्या क्या बोलते हैं सर? पहली बात, 1 नंबर है ना, इनके लिए लिख रहा हूं, देखो हालांकि मुझे इससे ऊपर, आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट लिख पा रहा हूं, ये आप क्या करना सर, इस एनोड के अंदर लिख लेना। क्या लिखोगे सर? AU एंड AG इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव metals, so they are never oxidized, ये हमारे पास क्या नहीं होते सर? ऑक्सीडाइजर नहीं हो पाते। सो दे आर accumulated below anode. It's called एनोड मड। क्या बोलेंगे? एनोड मड बोलेंगे। बोलो बात पल्ले पड़ गई। बात नंबर 2, सर यहां पर अगर बात करें तो कॉपर यहां पर क्या हो रहा है? लगातार डिपॉजिट हो रहा है, तो सर इनका क्या होगा? सर ये हमारे पास बाकी जो इंप्योरिटीज रहेगी ये क्या करेगी? सॉल्यूशन के अंदर ही प्रेजेंट रहेगी। तो आप क्या लिखोगे कि सर जिंक एसेप्ट ऑफ Cu प्लस आयन, है ना, आप लिख लीजिएगा। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं रही कि मैं इनको हटा के लिखूं, आप लिख लीजिएगा सर एसेप्ट ऑफ Cu प्लस आयंस, दे आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखिए सर हमारे पास यहां पर अपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो सर फाइनली ये हमारे पास जो होंगे वो आयंस के अंदर तो रहेंगे नहीं, ये क्या करेंगे? सल्फेट आयन के साथ भी रिएक्ट करके जाकर सल्फेट का कोई भी आयन बना सकते हैं। ठीक है बालक, तो सर हमने अब बात कंप्लीट कर ली है कि इस प्रकार से किया जाता है। अब मैंने पूरा कंप्लीट तो आपको करवाया नहीं है ना, मैं इससे आगे और डिस्कस करूंगा, लेकिन वो कहां पर डिस्कस किया जाएगा अपने? यस, कहां पर अपन डिस्कस करेंगे सर इसको? मेटलर्जी के अंदर। ठीक है बालक, तो सर इसको आप फटाफट उतारो, फिर मैं आगे और डिस्कस कर लेता हूं। हो गया? चलो, अब जो अपना वादा था उसको निभाना है ना। कौन सा वाला? सर प्रोडक्ट हमें याद नहीं होने वाला है ना, गाना मत गाना भाई। प्रोडक्ट याद नहीं हो रहा, सर कैसे पता करेंगे? या तो आपने करवा लिया, इसके अलावा भी आ सकते हैं, है ना। इसके अलावा आ गए तो हम क्या करेंगे? सर इसके अलावा आ गया तो कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना। और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, है ना, जो मंत्र आपको बताया जा रहा है उस मंत्र को आप क्या करो? आंख बंद करके थोड़ा सा याद कर लेना, है ना। तो सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द गोल्डन पॉइंट, हेडिंग लगाएगा गोल्डन पॉइंट, है ना। तो सर गोल्डन पॉइंट क्या क्या हमारे पास? पहली बात लिख लोगे आप, गोल्डन पॉइंट्स। आओ बालक, गोल्डन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गोल्डन पॉइंट पहली बात कहता है कि सर अगर मैं कह दूं, देखो मैं शॉर्ट में लिख पा रहा हूं आपको, है ना, कंप्लीटली नहीं लिख पाऊंगा। तो गोल्डन पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेरे पास मेटल मेरे पास सपोज देन कौन सा है? फर्स्ट ए का है, या फिर कह दूं सेकेंड ए का है, या फिर कह दूं 13A का है, मतलब पहले का, दूसरे का, या फिर 13वें वर्ग की कोई अपने पास मेटल आ रखी है ना। द कैटायन ऑफ मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप, है ना। तो सर लिख लेते हैं अपन, द कैटायन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप metals have अब देखो जरा सर, अपने यहां पर एक क्या था, अपने किसका क्या था? सोडियम का क्या था, याद आ रहा कुछ? सोडियम से अपन देखो थोड़ा तरीका बता रहा हूं, अगर भूल भी चाहो तो, है ना।
जैसे मेरे थोड़ा ये पॉइंट माइंड से थोड़ा स्लिप हो गया, तो अब मैं वापस इसको आपको रिवाइज करा के सर मैंने कैसे याद किया था, है ना। जब मैं इसको थोड़ा पढ़ रहा था तो स्लिप हो रहा था दिमाग से, तो स्लिप हो रहा था तो मैंने इसको याद करने का तरीका अपनाया। सर मैंने इसको कह दिया कि अगर मैंने सोडियम का पहले क्या रखा है, सोडियम जो है वह अपने पास क्या नहीं हो रहा था, यस क्या नहीं हो रहा था सर, उसका रिडक्शन नहीं हो रहा था। हो रहा था क्या, आप याद करें किसका, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ, जब पानी का तो चल रहा था लेकिन इसका नहीं चाह रहा था, है ना। तो सर ये हमारे पास जो होती है जनरली क्या है, मोर पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है ना। और इसकी अगर मैं बात करूं किसके लिए सर, SRP के लिए, तो सर इसकी जो SRP की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लेस SRP है। और कैसा हमारे पास, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, मेटल्स है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड they have less SRP value, SRP value and they can never be reduced, they कैन सही था भाई, है ना, रिड्यूस, दे कैन नेवर बी रिड्यूस देन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल से क्या नहीं होता सर, ये रिड्यूस नहीं होता, ठीक है ना। अब जनरली बात करेंगे कि सर ये हमारे पास ले रखा है, तो आप क्या कहोगे, सो H2 गैस will be obtained, कौन सी गैस मिलेगी सर हमें, H2 गैस ऑब्टेंड मिलती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर हमारे पास डी ब्लॉक की मेटल दे रखी हो, कौन सी दे रखी हो, डी ब्लॉक की मेटल, तो सर ध्यान दे, डी ब्लॉक की मेटल से ले रखी हो, डी ब्लॉक की मेटल। अब जैसे हमारे पास सर कॉपर का ही दे रखा था, और कॉपर हमारे पास यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा था, करवाया ना, अरे बोलो तो सही सर, कॉपर का हमने करवाया है, तो कॉपर का करवाने पर हमें क्या मिला था जरा बताओ जरा। सर कॉपर का हमने यहां पर ऑक्सीडाइज करवाया था और ऑक्सीडाइज हुआ था, है ना। सर यहां पर उसका हमने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया था और वो डिपॉजिट हुआ था। तो सर ये क्या हो जाता है, इजीली क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाती है। तो आप क्या लिखोगे सर, डी ब्लॉक की जो मेटल्स है जनरली यहां पर क्या हो जाती है, इजीली रिड्यूस हो जाती, इजीली क्या हो जाती, रिड्यूस हो जाती। क्यों, क्योंकि इनकी SRP वैल्यू और SOP वैल्यू दोनों क्या होते हैं, इजीली रिड्यूस हो जाती है और इजीली क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। बात समझ आ रही। बात नंबर 3, क्या सर हमारे पास कुछ मोस्टली एनायन दे रखे, कौन कौन से सर, एक को SO4-2 आ गया, H2O3-2 आ गया, SO3-2 आ गया, या फिर NO3-2 आ गया। अगर ये एनायन ले रखे हैं तो इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना कि सर यहां पर हमारे पास कौन सी गैस मिलने वाली है, O2 गैस ऑब्टेंड मिलेगी। कौन सी गैस मिलने वाली है, O2 गैस मिलने वाली है। बोलो बात समझ आ गई सर, है ना। तो सर मैंने आपको 2 पॉइंट शॉर्ट पे लिखवाया है, थोड़ा एक मैंने थोड़ा फुल लिखवाया है ना, टाइम नहीं बचा है। अब देखो सर कि इन तीनों पॉइंट को आपने याद कर दिया तो हो गया, है ना। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला, है ना। अब कैसे सर, आपको कैसे याद करना है सर, जनरली मान लो कि आपको दे दिया KCl दे दिया। अब KCl देने के बाद बताओ कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा, तो आप क्या कहोगे सर, एनोड पर जो मुझे को मिलने वाला है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजन, और ऑक्सीडेशन होता तो Cl है, तो बताओ क्या होगा, Cl2 मिलेगा, बराबर। अच्छा, कैथोड पर क्या मिलेगा, बोलो H2 गैस मिलेगी सर, क्योंकि K हमारे पास क्या है, फर्स्ट A ग्रुप का मेटल है। बोलो बात पल्ले पड़ गई। दूसरी बात आ गई सर, हमारे पास यहाँ पर NaNO3 का NaNO3 है, NaNO3 दे रखा है सर। अब यहां पर क्या मिलेगा सर, एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या मिलेगा, बोलो जरा। एनोड पर अब जो मिलने वाला हमें यहां पर, क्योंकि ये क्या हमारे पास फर्स्ट है, और फर्स्ट है तो देखो यहां पर ये क्या नहीं होने वाला है, रिड्यूस नहीं होने वाला, ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। तो एनोड पर तो O2 मिलेगा, और दूसरी बात करूं यहां पर तो कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। अब कैसे, ये देखो सोडियम आया फर्स्ट ए ग्रुप का, तो सर यहां पर तो H2 गैस ही मिलने वाली है, H2 गैस,
और ये हमारे पास NO3 आ गया, देखो ये NO3 आ गया, तो सर क्या मिलेगी, O2 गैस। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, फटाफट बता सकते हो। लगभग 99% ये आपके काम आ जाएगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शन के केस है, उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बाकी अपना हो जाएगा। तो सर देखो ये जो मैं आपको बताया ये फालतू का नहीं है, इससे रिलेट करके आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, जो अपने बात करेंगे कहां पर, फैराडेज लॉ, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको आज 3 दिन तक इतना पढ़ाया है, ये सिर्फ फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए ही बताया गया है। इतना मैं इसीलिए लेके चला हूं ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को है ना क्या ना करो, बाउंस ना करो, ठीक है। फिर बुक्स लेके दौड़ते हो, सर ये ना हुआ, सर ये ना हुआ, सर ये ना हुआ, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है बालक। तो सर आज के अपना इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास नई चीज लेकर बात करेंगे, आज के लिए इतना, बाकी का नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।